हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पर। तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बच्चों। जनरली बच्चे क्या डिस्कशन करते हैं कि मुझे नोट्स समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या बनाए, जेई का नोट्स कैसे बनाए, स्कूल का नोट्स कैसे बनाए, और इसके अलावा अगर हमें किसी अदर पेपर की तैयारी करनी है, सीवीटी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी को करना हो, तो हम कैसे नोट्स बनाएं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो क्योंकि नोट्स बनाना बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप यही वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो से कुछ लर्न कर रहे हैं और अगर आप उसका नोट्स नहीं बना रहे हैं, दैट इज द मीनिंगलेस। आप सिमिलरली कोई भी आप सेशन देख रहे हैं, कोई भी लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप उसका कोई भी नोट्स नहीं बना रहे हैं, दैट इज द मीनिंगलेस। अब यहां पर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि बच्चों का जब पेपर पास में आता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि हम रिवीजन कैसे करें, क्योंकि उनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होते। जब बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि हम नोट्स कैसे बनाए, कैसा काश ऐसा नोट्स बनाया होता तो हमारा रिवीजन बड़ी आसानी से हो जाता। जब एग्जाम का एक दिन पहले आ जाता है, जस्ट एग्जाम की सुबह आ जाती है, तो आप लोग यही सोचते हैं कि काश हमारे पास कुछ ऐसा होता। सर आप कोई शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट या कुछ भी दे दो ताकि हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाए, ताकि हमारा तुरंत रिवीजन हो जाए। तो आखिरकार इन सब चीजों का समाधान क्या है? इन सब चीजों का समाधान यह है कि आप सभी लोग जब पढ़ाई करते हैं, आपकी नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी उसी टाइम से चालू हो जाती है। और नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी डे 1 से चालू होती है, जिस दिन से आप पढ़ाई करते हैं उस दिन से चालू होती है। तो बच्चों यहां पर जो भी नोट्स है, मैं यहां पर आपको सबसे पहली चीज तो यह बताता हूं कि एक स्मार्ट नोट होता है क्या है। एक स्मार्ट नोट्स बेसिकली यह होता है कि आप कोई भी नोट्स बना रहे हैं, उसमें आपका मिनिमम सर्चिंग टाइम होना चाहिए और मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। आप खुद ही सोचो कि एग्जाम का दिन है या आपको कोई भी चीज रिवाइज करनी है, आपको ढूंढने में ही 1 घंटे का टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको दोबारा उस नोट्स को पलटने का मन नहीं करेगा। तो स्मार्ट नोट बनाने का बच्चों आपको आपके माइंड में 2 की पॉइंट्स होने चाहिए। पहली चीज तो यह है कि आपका सर्चिंग टाइम कम से कम होना चाहिए। दूसरा टाइम यह है कि आपका नोट सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि सुंदर दिखने वाली वस्तुएं हमेशा हमें आकर्षित कर रही होती हैं। अब यहां पर मैं आपको यह चीज बताने वाला हूं कि यहां पर हमारा जो नोट्स है आपके लेवल पर, ये 3 टाइप का नोट्स आप बनाओ। पहली चीज तो यह है कि आप क्लास नोट्स, जो भी आप क्लास में जाते हैं क्लास नोट्स जरूर बनाओ। चाहे आप अपने स्कूल में जाते हैं, चाहे आप किसी ट्यूशन में पढ़ते हैं, चाहे आप हमसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप बिना नोट मेकिंग के आप मत पढ़ो, आपको नोट्स जरूर बनाना है। दूसरी चीज है शॉर्ट नोट्स। जब भी आप चीजों को पढ़ते हो, शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाना चाहिए। वो कैसे बनाओगे अभी मैं आपको आगे आने वाले टाइम पे बताने वाला हूं। उसके बाद 1 पेज नोट्स, ये क्या बला है मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। ये अगर आप नोट्स एक अच्छा नोट्स बना रहे हैं तो आपको तीनों बातें आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप तीनों कैसे कैसे बनाओगे। सबसे पहला चीज, आप नोट्स कैसे बनाओगे जो आप क्लास नोट्स बनाते हो। उसमें आपको बेसिकली क्या करना है कि जैसे मान लो आप यहां पर कोई भी चीज लिख रहे हो, आप पेज नंबरिंग कर दो। पेज नंबर आप कैसे करोगे, जैसे मान लो ये पहला पेज है, इस पर 1, दूसरा पेज है तो वहां पर 3 लिखो, उसके बाद 5, ऐसे करके ऑड नंबर टाइम्स में आप यहां पर पेज नंबरिंग कर दो। आपको इवन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवन आपको ऑब्वियसली अंडरस्टूड हो जाता है कि अगर ये 1 है तो इसके पीछे वाला 2 होगा, अगला वाला 3 होगा। तो आप ऑड नंबर में आप पेज नंबरिंग कर दो। दूसरी चीज ये है कि आप प्रॉपर इंडेक्सेज बनाओ। जैसे यहां पे मान लो मैंने कुछ चैप्टर के नाम लिख रखे हैं, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इंटीग्रल, दिस वन। आप खुद ही सोचो कि आपको पेज नंबर डालने में 200 पेज की कॉपी में हार्डली यार 5 मिनट लगेंगे। आप फटाफट पेज नंबर डाल लिया। उसके बाद आपने मान लो पहला चैप्टर मैट्रिसेस पढ़ा, तो आपको क्या करना है, बस इधर पेज नंबर लिख दो, पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 10। तो जब आप रिवीजन करोगे तो आपको 1 सेकंड लगेगा कि कहां पर मैट्रिसेस है। मान लो इस कॉपी में 4-5 चैप्टर आपने लिख रखे हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो 100 से लेके 150 के बीच में, तो आपको पलटने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। इनफैक्ट आप कोशिश करो कि इसको और माइक्रो लेवल पे कर लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस इक्वेशन कौन से पेज नंबर पे है। तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपको बस आप समझ लो कि ये सब बनाने में आपको एक हैबिट की जरूरत है कि आप कोई भी कॉपी खरीद रहे हो, सबसे पहला काम पेज नंबर डाल दो। जब आपकी एक कॉपी खत्म हो जाए उसके बाद आप सबसे पहला काम 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे लगा के एक बार इंडेक्सेज बना लो, क्योंकि वो आधा घंटा आपको पता नहीं है, वो आपका 4, 5, 10, 12 घंटे तक आपका सेव कर देगा आगे आने वाले टाइम में। तो इंडेक्सेज इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। तीसरी चीज है ये है कि कॉपी हेडर। जैसे मान लो ये कोई कॉपी है और इस कॉपी में कई सारे पेजेस हैं, तो आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर कॉपी का नाम लिख दो, कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, ऐसे करके कॉपी नंबर डाल दो। इससे क्या होता है, जैसे मान लो हमारे मैथमेटिक्स में टोटल 14 चैप्टर हैं और आपके पहली वाली कॉपी में मान लो 3 चैप्टर है, दूसरी कॉपी में 4 चैप्टर है, तीसरी वाली कॉपी में 5 चैप्टर, ऐसा करके। अब जब कॉपियां ऐसी होती है तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सी कॉपी में कौन सा चैप्टर है।
तो आपको सिंपल से काम ये करना चाहिए कि आपको कहीं पर भी लिख लो कि कॉपी नंबर 1 में कौन कौन से चैप्टर है, कॉपी नंबर 2 में कौन कौन से, कॉपी नंबर 3 में कौन कौन से, और कॉपी के अंदर आपका इंडेक्सेज होगा ही, बड़े आराम से आप वहां से ढूंढ सकते हो कि आपके कौन सी कॉपी में कौन सा चैप्टर है। तो यहां पर कॉपी हेडर आप जरूर डाल दो, जैसे आप कॉपी को ऐसे पेज को मोड़ के वहां पर लिखते हो ना, आप हेडर, कॉपी का हेडर जरूर डाल दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द नीट एंड क्लीन नोट्स। यार देखो, कोई भी इंसान हो, हमेशा आपको एक अच्छी चीज ही पढ़ने का मन करता है। जितना अच्छे से आपको बुक दिखता है उतना ही अच्छा पढ़ने का मन करता है। आप, ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि आप कोई भी एक अच्छी चीज को देखने का मन करता है। तो अगर आपका नोट्स अगर बहुत बदतर होगा, अगर आपका नोट्स बहुत ही बुरा होगा, तो आप दोबारा उसको रिवाइज नहीं करोगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने एक बार क्या लिख दिया, आप रिवीजन कैसे करो। आपको अपनी कॉपी में फॉर्मूला इन ब्रैकेट, कहीं पर भी मान लो फॉर्मूलाज हैं, आप उसको ब्रैकेट में सुंदर सा सजा दो, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा सजा दो। कंसेप्ट अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो वहां पर लिख दो कि दिस इज द कंसेप्ट। कहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको बुलेट पॉइंट बना दो, या कोई भी मार्क कर दो, कोई एरो बना दो। बस सीन इतना सा है कि वो सुंदर दिखना चाहिए। जैसे मान लो कहीं पर कोई भी एक इंपॉर्टेंट चीज है तो आप उस फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्रैकेट में घुमा के बना दो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ चीजें कि मतलब आप जिनको आप कर सकते हैं साथ ही साथ। जैसे मान लो आप इस टाइप का फिगर आप बना सकते हो कहीं पर, जैसे मान लो कुछ इस टाइप का फिगर आप बना सकते हो, कहीं पर स्टार मार्क कर सकते हो, कहीं पर हैज लगा सकते हो। तो बेसिकली आपको ऐसे करके थोड़ा सा आपको सुंदर करना है, सो दैट आपको दोबारा पढ़ने का भी मन करे। क्योंकि क्लीन एंड नीट एंड क्लीन नोट्स हमेशा आपको पढ़ने का मन करेगा। जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप उसे देखोगे, उतने ही ज्यादा आपको देखने का मन करता रहेगा। इसके अलावा बच्चों, यूज ऑफ स्टिकी नोट। जैसे मान लो आपकी कॉपी बहुत मोटी है और उसमें काफी सारे मतलब काफी सारे सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर कोई मैथमेटिक्स की कॉपी है, मैथ्स वाले बच्चे समझ पाएंगे, मान लो कहीं पर उसमें फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन लिखा हुआ है, तो आप बस स्टिकी नोट्स में बस अपनी कॉपी में चिपका दो, यहां पर लिख देना कि पीरियोडिक फंक्शन। समझ रहे हो? जैसे मान लो कहीं पर रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बार बार रेंज को ना समझने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप रेंज पर कोई स्टिकी नोट चिपका दो, रेंज, तो आपको ढूंढने में समय नहीं लगेगा उसको। समझ रहे हो? तो ऐसे करके स्टिकी नोट्स का आप प्रयोग कर सकते हैं, मार्केट में मिलता है, आप एक लेके आ जाओगे, पूरे साल भर आपका चलेगा। तो यूज ऑफ स्टिकी नोट्स। अगला जो सबसे मेन चीज है, यूज ऑफ मल्टीपल पेन। देखो कई सारे टॉपिक, कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं या केमिस्ट्री की बात करूं, आप उसमें अलग अलग पेन का प्रयोग कर सकते हो, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 का प्रयोग क्लास 11-12 लेवल पे। और अगर आप 9-10 के हैं तो जितनी मर्जी उतनी सजा लो। बाकी 11-12 में जैसे अगर आप मान लो मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स में हार्डली 2 पेन मैक्सिमम। अगर आप एक का भी यूज कर रहे हो तो एक का भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप 2-2 भी कर सकते हो कि ब्लैक से कर दिया, ब्लू से कर दिया, जो आपको मेनली एग्जाम में अलाउड होता है। तो आप मल्टीपल कलर के पेन्स को यूज करके थोड़ा सा अपने नोट्स को आप अट्रैक्टिव बना सकते हो, सो दैट आप उसको बार बार रिवीजन करो। अब यहां पर कई सारे जो चैप्टर्स हैं, मैथ्स की बात करूं, चाहे फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, वहां पर ग्राफ भर भर के होता है। तो आप कई सारी चीजों में ग्राफ आप डाल सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, कहीं पर v = u+80 मान लो लिखा है और ये चीज आपको समझ नहीं आता, तो आप इंटरनेट से ग्राफ उठाओ और ग्राफ को वहां पर अच्छी तरीके से छाप लो। या अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आप ग्राफ का यूज भर भर के करो, हर एक जगह पर, जितने भी चैप्टर्स हैं हर जगह पे डालो। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स वगैरह जैसे चैप्टर हैं, वहां पर भी ग्राफ का भरपूर यूज करो। तो जितना भी हो सके ग्राफ और फिगर का खूब यूज करो। बेसिकली मैं यहां पर देखो, मैंने यहां पर इमेज भी लिख रखा है। ये क्यों? क्योंकि सर जितनी भी चीजें हम देखने वाली चीजें होती हैं, हमारा जो माइंड है वो विजुअलाइजेशन को ज्यादा एक्सेप्ट कर पाता है। जितनी चीजें हमें दिखती हैं वो चीजें हमें बहुत अंदर तक ग्रिप कर देती हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स को ऐसा बनाना है सो दैट कि आपको चीजें दिखे। जैसे मान लो अगर आप कोई भी सवाल कर रहे हो, चाहे एलपीपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, चाहे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, किसी भी चीज का, आप यहां पर कोई ना कोई एक फ्लो चार्ट टाइप बना लो, कुछ भी फ्लो चार्ट बना लो, सो दैट कि आपके माइंड में छप जाए। या कोई आप फिगर बना लो, जैसे मान लो फिजिक्स का कोई कंसेप्ट है, मान लो सरफेस टेंशन का है, कोई सा भी, तो यहां पर बना लो कि ये बाल्टी है, इसके ऊपर ये कीड़ा घूम रहा है, तो यहां पर सरफेस टेंशन लगता है। क्योंकि जो दिखने वाली चीजें हैं वो हमारा माइंड जल्दी अब्जॉर्ब करता है और बहुत दिनों तक करता है। तो आपको इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। अब मैं यहां पर बताने वाला हूं बच्चों की शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाना है। ये तो हो गई हमारे क्लास नोट्स की बात। इनफैक्ट आपको हर एक नोट्स में इन सब चीजों को फॉलो करना है, इंडेक्सेज बनाने हैं, पेज नंबर डालना है और ये सारी चीजें यूज करनी है। अब यहां पर एक टर्म है शॉर्ट नोट्स, तो इसका नाम ही है शॉर्ट नोट्स। तो मैं आपको बताऊं, आप जैसे मान लो कोई भी एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो, तो पहली बात तो यह है कि शॉर्ट नोट्स आप एक बार में बैठ के मत बनाओ, कभी भी नहीं बना पाओगे। आपने क्लास करा, क्लास के बाद तुरंत ही 10 मिनट लगेगा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में। इनफैक्ट हार्डली 10 मिनट की मैं बात कर रहा हूं। कोई भी एक मार्केट से कॉपी लेके आओ,
उस कॉपी में पेज नंबरिंग कर दो, ऐसे ही ऑड ऑड नंबर वाले इंडेक्स है जिसमें बना लो प्रॉपरली। और आप ये बात ध्यान रखो कि आपका जो शॉर्ट नोट्स है वो 20% शॉर्ट होना चाहिए एज कंपेयर टू योर क्लास नोट्स, मतलब 10-20% ही होना चाहिए। तो आप शॉर्ट नोट्स में लिखोगे क्या क्या, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला लिखोगे, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे। इसमें आप कंसेप्ट लिखोगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे। इसके अलावा कई सारे जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपकी कॉपी का कोई भी सवाल है जिसको आप बार बार भूल रहे हो, आप उन क्वेश्चंस को आप लिख लोगे और उन क्वेश्चंस को लिख के बस आगे हिंट लिख लोगे कि आखिरकार इसमें कैसे क्या होता है। इसके अलावा जैसे मान लो आप कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो और मॉक टेस्ट का कोई एक ऐसा आपको नया कंसेप्ट मिल गया जो आपके कॉपी में नहीं है, शॉर्ट नोट्स में नहीं है, आप उसको यहां पर लिख लोगे। तो शॉर्ट नोट्स हार्डली आपका पर चैप्टर ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पेज का होना चाहिए जो आप बनाओगे। इसके अलावा हर एक चैप्टर के बाद आप 1 से 2 पेज आपको ब्लैंक छोड़ देना है। ब्लैंक क्यों छोड़ना है, जैसे मान लो आज को आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हुआ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपने शॉर्ट नोट्स 3 पेज में बना लिया स्ट्रेट लाइन का, तो अब आगे आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे या कहीं से कोई भी फॉर्मूला मिल गया तो आप उसको बस वहीं पर अपडेट कर लेना, बस अपना पेज पलटो, 2 पेज छोड़े रहोगे, वहां पर अपडेट कर लोगे। बेसिकली वो 2 पेज इस वजह से हैं कि जब भी आप मॉक टेस्ट आगे आने वाले टाइम पे सॉल्व करोगे या कहीं पर भी आपको एक यूनिक क्वेश्चन मिल जाता है या यूनिक कंसेप्ट मिल जाता है, आप वहां पर उसको अपडेट कर लेना, आराम से आपका शॉर्ट नोट्स प्रॉपर अच्छी तरीके से बन जाएगा। और यहां पर मस्ट मेक इंडेक्सेज, इसमें तो इंडेक्स सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप खुद ही सोच के देखो कि 100 पेज के अंदर आपके 15 चैप्टर होंगे, 20 चैप्टर होंगे, 25 चैप्टर होंगे। तो अब आपको 100 पेज में 25 चैप्टर में से कोई एक इंडिविजुअल चैप्टर ढूंढना होगा, तो आप बिल्कुल नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि आप अगर आपका 2-3 पेज भी गया तो आपका 2-1 चैप्टर खत्म हो जाएगा, उतने में 2-1 चैप्टर गायब हो जाएगा। तो आप इस बात को समझो, इसमें आपको इंडेक्सेज और पेज नंबर जरूर डालना है, क्योंकि और अगर मान लो आपको इंडेक्सेज अगर आप डाल लिया और आपको रिवीजन करना है फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, या मान लो करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, तो आप तुरंत ही उस पेज नंबर पे जाओगे और तुरंत 1 सेकंड में आप रिवाइज कर सकते हो। तो आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाना है सो दैट आप बहुत ही तेज रिवीजन कर पाओ। इसके बाद अब बारी बच्चों 1 पेज नोट्स का। बच्चों 1 पेज नोट्स क्या बला है कि आपके पास मान लो कोई कॉपी है, आपने उस कॉपी से एक पेज अपना फाड़ लिया, और जैसे मान लो हमारे पास ये देखो एक पेज है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेज है, आप अपनी कॉपी से एक पेज ऐसे निकाल लो और उसके बाद इस कॉपी में ऐसे करके 2 लाइनें खींच लो, हाफ हाफ में 2 लाइनें। बेसिकली हमारी ये एक पेज एक पन्ने में 2 साइड हैं, 2 साइड मिला के यहाँ पर 4 पोर्शन बन गए हमारे पास। अब आपको क्या करना है, इन्हीं चारों पोर्शन में आपको छोटी छोटी भाषा में आपको नोट्स बनाना है, और आपको सब कुछ, कोई भी लैंग्वेज नहीं लिखनी, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो डालने हैं। जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन का अगर आप बनाते हो तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, बस बहुत छोटा छोटा, सिर्फ आपको समझना है, कहीं मार्केट में बेचना नहीं है, कीप इन माइंड। तो आपको बहुत ही छोटा छोटा, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं आपको प्रोबेबिलिटी का, तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी छोटा सा लिख लिया कि क्या होता है, बेस थ्योरम क्या होता है, बहुत छोटा छोटा सा, बहुत लंबी लंबी थ्योरम नहीं लिखनी, डायरेक्ट आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं। क्योंकि जो ये 1 पेज नोट्स है, इसका मोटो ये होता है कि जब आपका पेपर का 1 दिन पहले होता है या पेपर का दिन होता है, उस दिन आप 1 पेज नोट से रिवीजन करते हो। और शॉर्ट नोट से, जैसे मान लो कोई आप मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपने शॉर्ट नोट्स एक बार को पलट लिया या एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आपने उसको रिवीजन करना शुरू कर दिया। तो बच्चों ये 1 पेज नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 1 पेज नोट्स आप बनाएंगे कैसे? 1 पेज नोट्स बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मान लो आपका एक चैप्टर खत्म हो गया पूरा का पूरा, आपने उस पर मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, आपने उसको आपका शॉर्ट नोट्स भी एकदम रेडी हो गया, फिर एक बार इत्मीनान से रिवीजन करके बैठो, तसल्ली से, और ब्रेन स्टॉर्मिंग करके बनाओ। आप कहीं से देख के मत बनाओ कि कहीं कॉपी में पलट के बना रहे हो, नहीं, आप बैठो एकदम तसल्ली से, इस कॉपी का 2 हिस्सा बना लो और उसके बाद ना जितना भी आपके माइंड में चले एक तरफ से फिगर टाइप का बनाओ कि हाँ यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी है ना, प्लेन लिख रहे हैं, मतलब जो भी चीजें हैं, यहाँ पर लाइन लिख रहे हो, एकदम बहुत छोटा छोटा। और आपको कोशिश करना है कि एक पेज के दोनों साइड मिला के आपका पूरा का पूरा नोट्स तैयार हो जाए। और बच्चों आप डेफिनेटली कर पाओगे इस चीज को। ये सारी चीजें एकदम आप समझ लो कि टेस्टेड चीजें हैं, ये सारी चीजें मैंने अपने टाइम पे आईआईटी के टाइम पे सारी चीजें करी थी, और आप भी इन सब चीजों को आप कर सकते हो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपका जो नोट्स है बच्चों ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होता है आपका। अगर आपका नोट्स अगर प्रॉपर नहीं है तो आप समझ लो कि आपको रिवीजन करने का मन नहीं करेगा, और अगर आपका रिवीजन करने का मन नहीं करेगा
जाएगा तो आपको समझ लो कि नंबर नहीं उठेंगे। इसके अलावा आप अपने घरों पे नोटिस बोर्ड में आप चिपका सकते हो, अपने घर पर एक ऐसा ही नोटिस बोर्ड बना लो और उसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं अपनी आंखों के आगे एक एक पेज में लिख के चिपका लो। जनरली बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज अपनी आंखों के आगे लिख के चिपका लो, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन नेचर कि आप जितनी चीजों को जितनी बार आप देखते हो उतनी बार आपके माइंड में अब्जॉर्ब हो जाता है। हमारे पास दो माइंड होता है बच्चों, एक होता है परमानेंट माइंड, एक होता है टेम्पोररी माइंड। जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो वो आपके सबसे पहले टेम्पोररी माइंड में होता है, जब आप उस चीज को बार बार देखते हैं तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो हमें चीजों को परमानेंट मेमोरी में भेजना है रादर देन टेम्पोररी मेमोरी के। तो हमें चीजों को एक बार नहीं देखना, हमें चीजों को बार बार देखना है। तो हमारा नोट्स ऐसा होना चाहिए कि उसको बार बार देखने का मन करे। दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि आखिरकार आपको नोट्स कैसे बनाना है। और यहाँ पर हमारे कई सारे बच्चे, बहुत ही एक से एक बच्चे जिन्होंने कई सारे पेपरों में जैसे सीबीटी बोर्ड में बहुत ही अच्छा स्कोर करा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं, सीबीटी का ऑलरेडी बैच लॉन्च कर दिया गया है। आपको उसके लिए क्या करना है कि आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या आप उसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर अंडर ग्रेड का कोर्स होगा, अंडर ग्रेड के कोर्स पे जाके वहां पर आप सीबीटी सेलेक्ट कर लीजिए और आप किसी भी कोर्स में Y457 इज द डिस्काउंट कोड, आप इस कोड का यूज करेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज के आज ही आप चेकआउट करें जिस भी कोर्स को आपको खरीदना है, और ये कूपन कोड आप इसको लिख के रख लें, आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आप सभी मेरे बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है बच्चों, कोई भी बच्चा यार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियोज आप सभी लोगों के लिए आते रहेंगे। और इसके अलावा आपके जो सेशंस है वो भी मैथ्स के शुरू होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो सभी मेरे बच्चे बिना चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना वीडियो को लाइक करें कोई भी मत जाना। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।